I made 20 lakh plus in affiliate marketing industry. और ये कंप्लीट जो मैंने अमाउंट अर्न कर रखा है, दिस इज माई प्रॉफिट एंड आई अर्न कंप्लीट ऑर्गेनिकली। कहने का मतलब है कोई पेड एड में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। द अमाउंट आई हैव अर्न फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग इज 20 लाख प्लस, विच इज माई एब्सोल्यूट प्रॉफिट। सो गाइस, इस वीडियो में मेरी जर्नी के बारे में हम लोग कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, कितना इन्वेस्ट किया बेसिकली, कैसे मैंने अर्न करना चालू किया, और जर्नी के अंदर बेसिकली मेरे कैसे अप्स डाउन आए थे, क्या मेरा क्विट करने का मन किया, उसको भी गाइस हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो के अंदर में। हाय गाइस, मेरे पास वीडियो पाथ है एंड वेलकम है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट माय एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी। ऑलराइट गाइस, तो आपका जो बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका 31 मार्च 2020 को। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि 31 मार्च 2020 को मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, ऑनलाइन मार्केटिंग इवेंट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इवेंट था ये था मिस्टर सौरभ भटनागर का, और कम से कम ये 16-17 घंटे का ऑनलाइन मार्केटिंग इवेंट था। इफ यू रिमेंबर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉकडाउन हो चुका था। 23 मार्च 2020 को मैं कैसे लॉकडाउन हो रखा था और हर कोई इंसान घर में था, बेसिकली बंद हो रखा था, तो कुछ करने के लिए था ही नहीं। मोबाइल फोन थे घर पे, ठीक है, मेरे मोबाइल फोन नहीं था, सिस्टर मोबाइल फोन था, तो कहीं से लिंक मिला उसका, अटेंड किया एंड आई गॉट टू नो अबाउट नीचे, NICHE। मैंने कहा नीचे क्या होता है, और उसका मतलब बेसिकली होता है निश। तो आज तो पता है कि निश का मतलब बेसिकली होता है क्या, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं निश को नीचे पढ़ रहा था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरा नॉलेज था, जो इन्फॉर्मेशन था, जो ज्ञान था रिगार्डिंग द ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग, वो कितना ही ज़्यादा बेसिकली डाउन था। और उससे पहले गाइस, आई गॉट टू नो अबाउट द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। कहने का मतलब है कि मेरे एक भाई हैं जिनका नाम है विश्वजीत, ही इज इन नेवी, ओके, और मैं उनसे बेसिकली बात कर रहा था रिगार्डिंग फार्मेसी। सो आई वाज थिंकिंग टू परस्यू फार्मेसी एंड ही सेड कि मेरे पास ना एक दोस्त का नंबर है जो फार्मेसी कर रहा है, मैं उसका नंबर को देता हूँ, तू बेसिकली बात कर ले। एंड जब बेसिकली मैंने उन इंसान से बात किया, उनका नाम था मन्नी भैया, मैं उनको बोलता हूँ, आदर्श पांडे, एंड उनका मेरी जर्नी के अंदर में उनका बेसिकली बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। सो उसके बाद बेसिकली उनसे कॉल पे बात हुआ एंड कॉल पे बात होने के बाद ही सेड कि हाँ, फिर हमने फार्मेसी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स अंडरस्टैंड किए एंड देन आई सॉ हिज स्टेटस। आई सॉ कि दिस गाय इज मेकिंग $20, $25, $45 एवरी सिंगल डे, और एक दिन में उन्होंने बेसिकली $100 से प्लस अर्न किया। आई वाज लाइक क्रेजी। $100 का मतलब होता है 7-8 हज़ार रुपए। हम लॉकडाउन में बेसिकली बैठे हुए हैं, हमारे घर की सैलरी बेसिकली, हमारे घर की फैमिली इनकम इतनी कम है, एंड दिस गाय इज मेकिंग $70, $80 एवरी सिंगल डे। आई आस्क्ड हिम व्हाट इज दिस ब्रदर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस, ठीक है। और फिर ही सेड कि ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ वीडियो सेंड किया। सो इट वाज अ इंटरनेशनल प्रोडक्ट व्हिच ही वाज प्रमोटिंग दैट बैक देन। तो उस वीडियो को मैंने प्रॉपर देखा एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड मैंने बेसिकली सिंपल अपना लॉजिक यूज किया। मैंने कहा यार, अगर मैं इतना बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ $100 के आसपास में, मैंने 2-3 सेल भी किया, तो जो बेसिकली मेरा वही टिपिकल माइंडसेट, सिंपल सी बात है, तो मैंने कोई अर्निंग माइंडसेट नहीं। तो उन्होंने मुझे अपना प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया एंड आई गॉट टू नो अबाउट द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। Then I asked him, hi brother, like how are you making this much amount of money? And he said मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ और उसके थ्रू बेसिकली मैं ये अमाउंट अर्न कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे वो प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया, लाइक वो एक इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन वीडियो था बेसिकली, ठीक है, एंड ही वाज प्रमोटिंग इंटरनेशनल ई लर्निंग प्रोडक्ट बैक देन, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब गाइस, ये ऑलरेडी नो होता है कि हम थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं एंड जब हम उसको सेल करते हैं देन वी विल गेट सम कमीशन फ्रॉम देयर। तो फिर ठीक है, मैंने लॉजिकल अपना बेसिकली माइंड यूज किया। मैंने कहा कि यार $100 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, मैं करता हूँ। अगर मैंने 2-3 सेल भी यूज कर दिया बेसिकली, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो मेरे पास आ जाएगा। कहने का मतलब बेसिकली कोई लॉस यहाँ पर है नहीं, वही सिंपल टिपिकल माइंडसेट, कोई लर्निंग माइंडसेट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि सीखेंगे, ग्रो करेंगे, ये करेंगे, फलाने गाना। आई जस्ट वांटेड टू मेक मनी, आई जस्ट वांटेड टू हेल्प माय फैमिली दैट टाइम, बिकॉज फैमिली कंडीशन वाज नॉट दैट मच गुड लाइक इन लॉकडाउन, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि सिस्टर की जॉब भी बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चली गई थी। देन हुआ क्या कि मैंने $25-35 के आसपास का कोई पैकेज था, मैंने उससे एनरोल किया। जब मैंने कोर्स खोल के देखा, आई गॉट टू नो किसी ने कुछ है ही नहीं, बट इससे कुछ वाली बात नहीं है। आई टॉक विद माय फ्रेंड, आई सेड कि भाई कुछ नया स्टार्ट कर रखा है, डू यू वांट टू स्टार्ट? ही सेड कि यस, मैं आता हूं। मैंने कहते हैं पैसे लेकर आना, वो लेकर आ गया। डून पहले दिन के अंदर बेसिकली फर्स्ट सेल मैंने क्लोज कर दिया प्रॉपर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड आई वाज लाइक $25 रुपीज, मतलब कि 1800-1900 कुछ होते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ये तो सुपर है, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट को लगाया और मतलब अपने स्टेटस पे, और दोस्तों ने पूछा और दोस्तों ने एनरोल किया। सो आई स्टार्टेड मेकिंग कपल ऑफ बग्स, ठीक है। बट हुआ क्या कि बीच में मैंने फिर बेसिकली कोर्स को खोल के देखा, उस प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं था उसके अंदर में। जो मेरा कॉन्फिडेंस कंप्लीटली डाउन हो चुका था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आई वाज लाइक यार ये मैं क्या कर रहा हूँ फालतू में, ठीक है। प्रोडक्ट इज नॉट गुड, जिनको मैं सेल कर रहा हूँ बेसिकली वो भी उनको प्रॉपर हेल्प नहीं हो पा रहा है। दे आर जस्ट थिंकिंग कि इसको मैं सेल कर रहा हूँ तो फिर मुझे इसको सेल करना है, और प्रोडक्ट में कोई दम ही नहीं है। देन मैंने उसको छोड़ दिया। आई मेड $300 के बेसिकली के आसपास। अगेन गाइस, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर टिपिकल माइंडसेट था, ठीक है, कुछ समझ में आइडिया नहीं था। इवन जिन लोगों को मैंने सेल कर रखा था उन लोगों को मैं खुद ही ट्रेन कर रहा था लाइक रिगार्डिंग द एफिलिएट मार्केटिंग, एंड बिकॉज आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स, आई वाज रीडिंग बुक्स, आई वाज लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल, तो उनको मैं खुद ही गाइड कर रहा था। तो वो प्रोडक्ट के तो कोई वैल्यू नहीं था, मैंने छोड़ दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट सेल्स, आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड पैरेलल में मैंने अपना यूट्यूब को भी स्टार्ट कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब गाइस यहाँ पर हुआ क्या,
इंडिया में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ बाय द नेम लीड्स आर्क। ओके, सो मैंने उसका प्रेजेंटेशन देखा, मैंने उसका डिलीवरीज देखे कि यार इसके अंदर ना बहुत चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो आई थॉट कि लेट्स डू इट। मुझे याद है कि मेरे पास 3500 मतलब मेरे पास 500 रुपये बेसिकली कम था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैंने सिस्टर से हेल्प लिया था और मम्मा से हेल्प लिया, मम्मा से सिस्टर से हेल्प लेने के बाद भी मेरे पास 500 रुपये कम पड़ रहे थे। एंड जिस पर्सन से मैं प्रोडक्ट को बाय करने वाला था, आई वॉज नेगोशिएटिंग विद द गाय कि कुड यू प्लीज गिव मी 500 रुपये डिस्काउंट। एंड बट ही सेड कि नहीं मैं डिस्काउंट दे सकता नहीं, इट्स अगेंस्ट पॉलिसी एंड ऑल ब्ला ब्ला बुलशिट। ठीक है, देन फिर हुआ क्या कि समहाउ मैंने अरेंज किया, मैंने बेसिकली उसके अंदर कंप्लीट किया अपना एनरोलमेंट एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट लाइक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एंड हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया, हाउ टू क्रिएट कंटेंट एंड ऑल सारी चीज़ें। ठीक है, और मुझे वो प्रोडक्ट थोड़ा सा बेसिकली बेहतर लग रहा था बिकॉज आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस एंड उसके कंपेयर में द प्रोडक्ट वाज एक्सेलेंट। सो मैंने सीखना चालू किया प्रॉपर, मैंने 15-20 दिन प्रॉपर सीखा। उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट सेल आफ्टर टॉकिंग टू 7 to 8 पीपल। आई एक्सप्लेन देम अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, आई ब्रिंग देम इन माई फनल। तो मैंने बेसिकली पहला सेल अपना डन किया एंड 30 डेज के अंदर बेसिकली मैंने लाइक 50K के आसपास मैंने अर्न करना चालू कर दिया था। 20 डेज का लर्निंग पीरियड हटा के मैं इस 30 डे की बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 30 डेज के अंदर में मैंने कंप्लीटली 50K के आसपास मैंने अर्न करना चालू कर दिया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग कपल ऑफ मनी। कहने का मतलब है कि 30K 25K 20K के आसपास में। गाइस द रीजन आई वाज मेकिंग मनी बिकॉज आई वाज कंसिस्टेंट विद माई लर्निंग। मुझे ये पता था कि अगर कोई पर्सन बेसिकली मेरे फनल के अंदर में आ रहा है, मेरे सेल्स प्रोसेस के अंदर में आ रहा है, हाउ टू एक्सप्लेन, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे क्लोजिंग क्वेश्चन बेसिकली मुझे उससे पूछना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है, एवरीथिंग। मतलब जो बैकएंड का पार्ट था वो मेरे माइंड में कंप्लीटली छपा हुआ था। हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट, एवरीथिंग, वो चीजें मेरे माइंड में थी एंड इसलिए मेरे पास जो कम लीड्स भी आ रही थी एंड आई वाज एबल टू क्लोज कपल ऑफ सेल्स लाइक इन वेरी लेस लीड्स। तो ये बेसिकली मेरे पास एडवांटेज था। तो कैसे फिर वही कंटेंट बनाना चालू किया। आई स्टार्टेड प्रमोटिंग इन ग्रुप्स। वहाँ से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे बट कुछ बेसिकली आ रहे थे एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोस। तो वीडियोस मैंने क्रिएट करना चालू किया बेसिकली, और वीडियोस को मैंने अपने डिफरेंट फेसबुक वाले ग्रुप्स में जहाँ पे अच्छे लोग हैं, हाई एंगेजमेंट है, मैंने वहाँ पे डालना चालू किया। एंड गाइस सी अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप लोग ग्रुप प्रमोशन कर रहे हो अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को लाइक मार्केट करने के लिए या फिर अगर अपने आप को मार्केट करने के लिए, बिकॉज सी एफिलिएट मतलब कहने का मतलब है कि एफिलिएट मार्केटिंग होता है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अगर आप लोग बेसिकली कंटेंट क्रिएट करते हो, कंटेंट के थ्रू लोग आपको जानते हैं, उसके बाद लोग आप पे बेसिकली ट्रस्ट करते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज समथिंग अमेजिंग एंड अगर ये पर्सन इस चीज के बारे में रिकमेंड कर रहा है देन इसका मतलब है कि ये चीज ठीक होगा। देन व्हेन यू क्रिएट कंटेंट, लोगों को वैल्यू मिलता है एंड लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं एंड देन यू कैन प्रमोट एनी प्रोडक्ट विच यू वांट, सिंपल। ठीक है, बट लोग उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते थे एंड मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको कैच कर लिया था। सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। अगर आप देखोगे मेरे यूट्यूब पे 200+ वीडियो हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे कम से कम 900 से मैंने प्लस पोस्ट चल रखी है एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस। सो मैंने वीडियो मेकिंग करना चालू किया एंड मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में वो वीडियो शेयर किया एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज लाइक क्रिएटिंग वेरी बैड वीडियो बट लोगों को अच्छा लग रहा था। देन लोग और आने लगे बेसिकली फनल के अंदर में। मेरा सिंपल फंडा यहाँ पर ये था कि अपनी जो बेसिकली पर्सनैलिटी है, ठीक है, अपना मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो वीडियोस हैं उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा कर लो एंड थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करो, सेल्स पे काम करो, लोग आपके पास आएंगे इसकी वजह से बिकॉज दे वांट टू कनेक्ट विद यू। बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा हाइप था एंड सो मेनी पीपल वांटेड टू डू द बिजनेस, राइट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, आई वाज एक्सप्लेनिंग देम अबाउट माय प्रोडक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस दैट। तो हुआ क्या बेसिकली कि ये चीज़ें करने के बाद हल्का फुल्का रिजल्ट आना प्रॉपर चालू हो गया। अब उसके बाद गाइस क्या था कि आई वॉज मेकिंग मेरे ख्याल से 30, 40, 50 के आसपास मैंने कमाना चालू कर दिया था एंड बीच में टाइम आया ऐसा कि जहाँ पे आई वॉज लाइक कंप्लीटली स्टक कि यार 2 हफ्ते हो गए, 0 सेल्स आ रखी है। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, क्रिएटिंग कंटेंट, दिस दैट एंड आई वॉज थिंकिंग यार क्विट कर देना चाहिए बिकॉज अगेन सेम टिपिकल माइंडसेट। ये नहीं सोच रहे हैं कि हाउ कैन आई ब्रिंग मोर लीड्स, हाउ कैन आई डू मोर मार्केटिंग, हाउ कैन आई क्लोज मोर सेल्स, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ कि यार 15 दिन हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, लग रहा है काम नहीं करेगा, क्विट कर देते बेसिकली यहाँ पे टाइम पे। एंड आई वॉज अबाउट टू क्विट। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बेसिकली क्या नाम है ये जो मेरे भैया थे आदर्श पांडे, ही सेड, मैंने उससे बेसिकली बात किया, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, आई सेड किया चलो ठीक है दोबारा काम करते हैं एंड उसके नेक्स्ट डे पे ही आई क्लोज 3 सेल्स। एक सेल पे हमें 3000 कुछ अर्न होता था बेसिकली हमारा एंड एक ही दिन के अंदर मैंने उस टाइम पे 9000 अर्न किया। अगेन गॉट द कॉन्फिडेंस कि यार नाउ बेसिकली आई वांट टू क्लोज मोर सेल्स अब, ठीक है। उसके बाद अगेन कंटेंट बेसिकली मैंने करना चालू किया। तो आई वाज मेकिंग 60-70K के आसपास एवरी सिंगल मंथ, नो डाउट। कभी कभार वो 70K की कहीं ना कहीं 25K आता, 25K आता, कभी बेसिकली वो 75K 20 पे भी आता, 25K भी आता, मतलब कि अप डाउन चल रहा था एंड आई वाज रियली वेरी वर्किंग हार्ड कि मैं कैसे 1 लाख टच कर पाऊँ एंड वो टच हो नहीं पा रहा था बेसिकली मेरे साइड से, ठीक है। देन गाइस वो दिन आया मार्च 2021।
मार्च 2021 को बेसिकली मैंने 1.53 लाख अर्न किया, ठीक है, और इट वाज लाइक ऑसम फॉर मी। मुझे आज भी याद है, मैं रात में बात कर रहा था उन्हीं आदर्श पांडे से, ठीक है, एंड वो बोल रहे थे कि इसमें कितना अर्न किया। देन आई वाज कैलकुलेटिंग माय डैशबोर्ड, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एंड आई वाज लाइक कि 80,000 प्लस 30,000। मैंने कहा भाई वी मेड 1.53 लाख दिस मंथ। आई वॉज लाइक क्रेजी। एक साल पहले आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज कम्प्लीटली जीरो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ क्या कि लाइक ऑसम मैन, लाइक मुझे आज भी वो जो पूरा बेसिकली मतलब कि जो लाइक इमेज है ना, वो मेरे माइंड में राइट नाउ भी है कि हाँ ये इमेज था, मेरे हाथ में मार्कर था, मैं व्हाइट बोर्ड पे वो लिख रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे मेरी सिस्टर बेसिकली यहाँ पे खड़ी है, ऐसे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर। आई वाज लाइक क्रेजी। मैंने मगर मम्मा यू नो व्हाट, आई हैव मेड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी दिस मंथ, लाइक बहुत ही क्रेजी था मेरे लिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई गॉट टू नो कि यार आई कैन मेक मोर मनी, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग, ठीक है। सो गाइस उसके बाद बेसिकली फिर धीरे धीरे करना चालू किया मैंने प्रॉपर, ठीक है, एंड मैंने पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक किया विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएशन। एंड गाइस फिर मैंने कम से कम 20-20.5 लाख के आसपास का मैंने प्रॉफिट किया इन द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसके बाद बेसिकली मैंने उसको स्टॉप कर दिया, एंड देन फिर बेसिकली मैं आ गया फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। प्लस में मैंने खुद का अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया विच इज लाइक यू ऑलरेडी नो, ठीक है। और नाउ आई एम हेल्पिंग पीपल जो एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर है, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर है, इफ दे वांट टू लर्न अबाउट सेल्स मार्केटिंग एंड हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। एंड मैं बेसिकली अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने गाइडेंस के थ्रू उन लोगों को मैं हेल्प करता हूँ, एंड राइट नाउ बेसिकली भी उसको बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हमारी एक सर्विस बिजनेस भी हम उस पर इतना काम नहीं कर रहे हैं अपने एजेंसी के ऊपर पे, बट यस अभी राइट नाउ भी हम इस वाले बिजनेस पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। बट गाइस क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दोज टॉप एफिलिएट मार्केटर इन द कंपनी, ओके। तो ऐसा क्यों था कि वाई आई वॉज वन ऑफ द टॉप एफिलिएट मार्केटर? कुछ यहाँ पे रीजन है जो कि बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ। ये पूरी खराब सी स्टोरी सुनाने का मेरे बेसिकली मेन पर्पज यहाँ पर क्या था, ठीक है। तो बस पहला स्टेप, आई वॉज कंसिस्टेंट। कहने का मतलब है आई वॉज वर्किंग व्हेन आई वॉज गेटिंग रिजल्ट, आई वॉज लाइक working when I was not getting result, I was working when I was getting sales, I was working when I was not getting sales. No doubt quit करने का बेसिकली माइंड में आया, बहुत सारे थॉट बेसिकली माइंड के अंदर आए, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि आई वाज कंसिस्टेंट विद द कंटेंट क्रिएशन, आई वाज कंसिस्टेंट विद द स्टोरी, आई वाज कंसिस्टेंट विद ग्रुप प्रमोशन, आई वाज कंसिस्टेंट विद एवरी प्रोसेस जो बेसिकली मुझे करना था। मुझे ये पता था टाइम आएगा जहाँ पे रिजल्ट नहीं आएंगे, नहीं रिजल्ट आएगा बेसिकली, बट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कैसे यहाँ पहला रीजन था। सेकंड रीजन, आई इन्वेस्टेड अ लॉट इन माई सेल्फ। कहने का मतलब है कोई कोर्सेज 20,000 के 30,000 के, आई वॉज मेकिंग मनी, तो उसका मतलब यहाँ पर है कि आई विल गोना इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन माई सेल्फ, कोर्सेज में, चीज़ों में, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। यू कांट इवन इमेजिन गाइस कि मैंने 60-70 के आसपास तक बेसिकली कोर्सेज ले रखे हैं, और इवेंट्स में, ठीक है, काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए। एंड देन आई गॉट टू नो कि इसके अलावा बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है विच यू कैन डू, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि अगर मैंने सेल्स सीख लिया बेसिकली, अगर मैंने बहुत मल्टीपल स्किल्स पे मैंने काम कर लिया, कम्युनिकेशन पे, सेल्स पे, वीडियो मेकिंग पे, ठीक है, नेगोशिएशंस पे, देन ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में ग्रो करने के लिए। यू नो व्हाट गाइस कि मेरे पास बहुत सारी लीड्स नहीं आती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। आई वाज नॉट एबल टू जनरेट सो मेनी लीड्स, ठीक है, बट आई वाज एबल टू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स। कम लीड्स भी आ रही हैं, आई वॉज एबल टू क्लोज सो मेनी सेल्स अराउंड 100 पीपल और अराउंड 200 पीपल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द सेकंड थिंग ओवर हियर इज की आई वॉज कंसिस्टेंट विद माई लर्निंग, ठीक है। थर्ड थिंग ओवर हियर, माई इंटेंशन। यू नो व्हाट गाइस कि आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन दिस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री जिनका इंटेंशन है दे जस्ट वांट टू मेक मनी, दे जस्ट वांट टू मेक मनी, दैट्स इट। इनका मतलब है कि अगर सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, उनको बेसिकली नहीं पता कि क्या उनके बेनिफिट हो सकता है, दे जस्ट वांट टू सेल, दे जस्ट वांट टू शो द फेक स्क्रीनशॉट and they just want to sell their product because they only want commission. You know what guys की कहाँ लेके जाओगे बेसिकली वो पैसा, मुझे ये बताओ। आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो मेरा इंटेंशन बेसिकली हमेशा क्लियर था कि आई जस्ट वांटेड टू हेल्प पीपल, सिंपल सी बात है यहाँ पे। एंड कैसी अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो प्रोडक्ट इज गुड, मैं उसको बेसिकली 7 to 8 दूंगा आउट ऑफ 10। नो डाउट बेसिकली कि इसके अंदर अभी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए बेसिकली, बट मेरा सिंपल मानना यहाँ पर था कि व्हेन आई वाज सेलिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, आई ऑलवेज सेल माई सेल्फ, ठीक है। अगर कोई पर्सन को बेसिकली प्रोडक्ट सेल करता है देन दे वर गेटिंग बेसिकली माई पर्सनल सपोर्ट, ठीक है। मैं उनको खुद ट्रेन करता, उनको खुद गाइड करता रिगार्डिंग सोशल मीडिया, रिगार्डिंग लीड जनरेशन, रिगार्डिंग डिफरेंट स्टफ, ठीक है। एंड कुछ लोग बेसिकली ऐसे भी होते जो सिर्फ और सिर्फ आते सीखने के लिए, वो सीखते बेसिकली चले जाते, सिंपल सी बात है। कुछ लोग बेसिकली ऐसे हैं जिनको लीड जनरेशन में सीखना था, वो आए सीख के चले गए प्रॉपर। तो दो टाइप के लोग बेसिकली यहाँ पे आ जाते हैं और मेरे सिंपल यहाँ पे काम करता है। मेरा इंटेंशन कंप्लीट राइट था और मैं उनको हमेशा अपने साइड से प्रॉपर जो सपोर्ट ट्रेन करना होता था, मैं प्रॉपर बेसिकली वहाँ पर सपोर्ट करता था गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये 3 चीज़ करोगे ना, नो डाउट आप भी कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छा खासा रिजल्ट क्रिएट करना चालू कर दोगे। द फर्स्ट वन क्या बेसिकली मैंने बताया आपको, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। द टाइम विल कम जब आपके रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताया, विच इज की यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर लर्निंग। कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं, मास्टरमाइंड, मेंटरशिप जो आपको बेसिकली मिल रहा है 5, 10, 15, 20 हज़ार में ले लो यार, बिकॉज यू नो कि 2 से 3 सील अगर आपने क्लोज करी देन इसका मतलब यहाँ पर है कि यू कैन मेक हेल अमाउंट ऑफ मनी। थर्ड चीज यहाँ पर क्या है कि योर इंटेंशन, डू यू वांट टू जस्ट सेल योर प्रोडक्ट और डू यू एक्चुअली वांट टू हेल्प योर
people? Do you actually want to help your audience? Because if you're in the longer run, आपका intention basically बहुत मैटर करता है, अदरवाइज यार वो 1-2 लाख रुपए लेके आप क्या ही कर रहे हो बेसिकली। ऑलराइट गाइस, आई होप यू लव द वीडियो। मैंने कंप्लीट स्टोरी नरेट किया आप लोगों के लिए इस वाली वीडियो के अंदर में। एंड गाइस, मैंने आपको 3 चीजें बताया कि आपको किन 3 चीजों पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, आई होप यू जस्ट लव द वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इस वीडियो कौन सा बड़ा अच्छा लगा। प्लस में मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या होना चाहिए। एंड गाइस, वो 2 काम कर दो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट and do share in one group and do share on your story on Instagram or on WhatsApp. I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye and keep learning.